देश की केंद्रीय राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हैं। संसद के मौजूदा समीकरणों के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का कुनबा और बड़ा होने की चर्चा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी द्रमुक के एनडीए के साथ आने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसे प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। इसी के साथ महाराष्ट्र की शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को लेकर भी नए समीकरणों की चर्चा शुरू हुई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो द्रमुक और एनसीपी के एनडीए के साथ आने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में होने के अब संकेत मिले हैं। तो संभवित मंत्रिमंडल विस्तार को भी इसी राजनीतिक कवायद से अब जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो द्रमुक केंद्र में 2 मंत्री पद चाह सकती है, जबकि शरद पवार खेमे से सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना पर चर्चा है। हालांकि एनसीपी की ओर से एनडीए में शामिल होने वाली अटकलों को हाल ही में खारिज किया गया है, इसलिए फिलहाल इन संभावनाओं को राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में द्रमुक लंबे समय से भाजपा के विरोधी खेमे का हिस्सा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी द्रमुक विपक्षी गठबंधन के साथ थी, लेकिन हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस समीकरण में संभावित बदलाव की चर्चा को जन्म दिया। रिपोर्ट्स की माने तो मई में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रमुक के रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन से अलग होकर टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद द्रमुक और कांग्रेस के बीच राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे थे। परिसीमन के मुद्दे पर भी दोनों दलों के बीच अलग अलग रुख देखने को मिला और हाल ही के परिसीमन को लेकर भी टीवीके और बैठक में द्रमुक सांसदों की गैर मौजूदगी को भी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया है। इसके अलावा संसद के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि द्रमुक के नेता कनिमोझी के वहां पहुंचने को भी बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि किसी पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने मात्र से गठबंधन बदलने का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन संसद के मौजूदा अंकगणित और विपक्षी दलों के बीच बढ़ती दूरी के बीच इन घटनाओं ने चर्चाओं को जरूर हवा दे दी। अब द्रमुक के एनडीए में शामिल होने की स्थिति में केंद्र सरकार को संसद में महत्वपूर्ण संख्यात्मक लाभ मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल सरकार और उसके सहयोगी दलों के पास लोकसभा में करीब 325 सांसदों का समर्थन है। द्रमुक के 22 सांसद और शरद पवार खेमे की एनसीपी के 8 सांसद साथ आते ही ये संख्या 355 तक पहुंच सकती है। लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में दोनों दलों के समर्थन के बाद सरकार इस आंकड़े से महज 5 सांसद दूर रह जाएगी। यही वजह है कि संभावित राजनीतिक बदलाव को सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित नहीं देखा जा रहा है। अब अगर द्रमुक और एनसीपी का समर्थन किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को मिलता है तो संसद में सरकार की स्थिति और मजबूत हो सकती है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के आंकड़े भी इस संभावित राजनीतिक बदलाव को महत्वपूर्ण बना देते हैं। रिपोर्ट्स की माने निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर फिलहाल एनडीए के पक्ष में करीब 154 सांसद हैं। अगर द्रमुक के 8 और एनसीपी का 1 सांसद उसके साथ आता है तो ये संख्या 163 तक पहुंच सकती है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 164 माना जा रहा है, यानी संभावित रूप से द्रमुक और एनसीपी के साथ आने के बाद सरकार इस आंकड़े से सिर्फ 1 सदस्य दूर रह जाएगी। इसलिए ये संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विधायी और संवैधानिक प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में अतिरिक्त सहयोगी दलों का समर्थन सरकार की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर देगा। अब परिसीमन और महिला आरक्षण पर नजर रहने वाली है और इन संभावित राजनीतिक बदलावों को परिसीमन और महिला आरक्षण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हो सकता है। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में पहले से ही चिंता और राजनीतिक विरोध की स्थिति रही है। दक्षिणी राज्यों की आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को परिसीमन के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर द्रमुक जैसा बड़ा दक्षिण भारतीय दल
सरकार के साथ आ जाता है तो परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिशों को एक नया आयाम मिल सकता है। महिला आरक्षण भी इसी राजनीतिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा की रणनीति में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की कोशिश शामिल हो सकती है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर भी पिछले कुछ समय से राजनीतिक अटकलें लगातार चल रही हैं। अगस्त में एनसीपी के 8 सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना इन चर्चाओं का प्रमुख कारण बना था। अब सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुप्रिया सुले ने किया था। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठा कि क्या शरद पवार का ये गुट एनडीए के करीब जा रहा है। हालांकि एनसीपी के नेताओं ने साफ किया कि मुलाकात का उद्देश्य महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दे और विकास योजनाओं पर चर्चा करना था और इसे एनडीए में शामिल होने से जोड़ना सही नहीं है। यानी एक तरफ राजनीतिक सूत्र संभवित बदलाव की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ओर से ऐसी अटकलों को खारिज किया गया। यही विरोधाभास फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना रहा है। अब अगर शरद पवार की एनसीपी वास्तव में एनडीए के साथ आती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि केंद्र में पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रिया सुले को संभवित केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की संभावना का उल्लेख है। अब सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद हैं। लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय भी हैं और ऐसे में उन्हें केंद्र में प्रतिनिधित्व देना शरद पवार खेमे के लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कोई अंतिम फैसला हुआ है या नहीं हुआ है। एनसीपी की ओर से एनडीए में जाने वाली अटकलों को खारिज किए जाने के कारण इस संभावना पर अंतिम निष्कर्ष निकालना भी जल्दबाजी रहने वाली है। वहीं संभवित राजनीतिक विस्तार की चर्चा केवल द्रमुक और एनसीपी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा पंजाब की राजनीति में भी अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को फिर से एनडीए करीब लाने की कोशिश कर रही है। अकाली दल और भाजपा लंबे समय तक पंजाब में सहयोगी रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों के मुद्दों पर दोनों दलों के रिश्ते खराब जरूर हुए थे और अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। अब अगर दोनों दल दोबारा करीब आएंगे तो इसका असर पंजाब के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। अगर द्रमुक और शरद पवार की एनसीपी वास्तव में एनडीए के साथ आ जाती है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर विपक्षी खेमे पर पड़ेगा। द्रमुक लंबे समय से विपक्षी गठबंधन की प्रमुख पार्टियों में रहे हैं, जबकि शरद पवार भी विपक्षी राजनीति के महत्वपूर्ण शहरों में शामिल हैं। ऐसे में इन दलों का रुख बदलना विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को न केवल संख्या में यहाँ फायदा मिलेगा, बल्कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिलहाल द्रमुक या शरद पवार की एनसीपी की ओर से एनडीए में शामिल होने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, इसलिए मौजूदा घटनाक्रम को संभवित राजनीतिक पुनर्संयोजन के तौर पर ही देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।